तो अभी आपको सीधा लेकर चलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं। नहीं, अनेकों मंदिर है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और जगह भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ सरकार काम कर रही है, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं संभव होगा। जहाँ कमी छूट जाती है विपक्ष की भूमिका, हम कुछ कहेंगे भी। वो सारी चीज को बुरा मान रहे हैं ये लोग, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, भले के लिए कह रहे हैं, अच्छे के लिए कह रहे हैं। आज भी गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई, पूरी डिटेल में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल की। मैंने कहा आज मौसम पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं थोड़ा सेटल हुआ है, थोड़ा ठीक हुआ है, और इसके कारण जो है वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर्टिकुलरली उसको प्रभावी ढंग से करने की स्थिति में हो पा रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमने कहा कि अब थोड़ा पानी के जल स्तर में, खासतौर से जो मंड का इलाका, उधर इंदौरा के क्षेत्र में, नूरपुर के क्षेत्र में, फतेहपुर के क्षेत्र में जो नुकसान वहां पर हो रहा था, पानी में लोग फंस गए थे, तो उसका जलस्तर भी नीचे गए। मैंने आज बात की है, प्रशासन से भी बात की है, और इसके अतिरिक्त जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनसे भी बातचीत हुई है। तो हम पूरा सहयोग देने की बात कह रहे हैं। तो आखिरकार हम किसी सुझाव को लेकर के कुछ बात कहे तो उस पर मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना है, उनको याद करना चाहिए कोविड का इतना भयानक दौर था। हर दिन परिस्थितियां बदलती थी, और वो तो कई महीनों का फेज रहा, 2 साल का फेज रहा वो। और उस वक्त ये लोग क्या क्या कहते थे, क्या क्या करते थे, मैं उन पर जाना नहीं चाह रहा हूं। आज आपदा है, हम साथ है, आप पूरा काम करिए, और जो मैं कह रहा हूं कि एहतियात के तौर पर जो कदम उठाने की आवश्यकता है वहां पर वो तुरंत उठाइए। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार उस दिशा में आगे बढ़े, लोगों को भी तैयार करे, और लोगों की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आवश्यक है ये। डिजास्टर रिलीफ में फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गृह मंत्री से आपकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है, कितना? उन्होंने कहा कि मैं और भी जो चीजें की जा सकती है उन पर हमारा विचार चल रहा है, और निश्चित रूप से उन पर सारी चीजों पर विचार करने के बाद हम आपको बताएंगे जो भी करने की अभी तक उन्होंने मदद की है। आपने देखा कि 364 करोड़ रुपए एक बार आया, उसके बाद 190 करोड़ रुपए और आया, और प्रदेश सरकार उसी पैसे का तो वितरण कर रही है, उसी पैसे के माध्यम से जो रिलीफ दे रही है लोगों को। लेकिन ये बात ठीक है, माध्यम प्रदेश सरकार होगा, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो लेकिन वो ऐसा ना बोलें कि हम ही कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। देश का मतलब केंद्र सरकार कर रही है, पूरा समाज कर रहा है। और ये पैसा जो है पूरे देश भर से अगर केंद्र सरकार के माध्यम से अगर हिमाचल प्रदेश में आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के योगदान को स्मरण करना चाहिए। इस तरह से मुझे लगता है कि श्रेय लेने की होड़ में नहीं लगना चाहिए उनको। आखिर में सर, जिस तरह से आपने कहा, जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, खासकर जैसे घर गिर रहे हैं, शिमला जैसे राजधानी की बात करें तो जो ट्री अपरूटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्या किए जाने की ज़रूरत है इस वक्त भी, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से हैवी रेनफॉल का वार्निंग है, और आप दूसरी जगहों पे भी जा चुके हैं, अभी जाएंगे भी राज्य